हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पार्ट बी चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट की कैपिटल मार्केट कितने तरह की होती है। तो चलो बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो प्लेस बनाई गई है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते हैं, दैट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो होती है ना, उसमें जो न्यू इश्यूज होते हैं ना, न्यू इशुएंस, जब कोई कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शेयर्स, डिबेंचर्स या कैपिटल मार्केट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट के अंडर आता है। वहीं अगर उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को दोबारा री इशू करा जाता है, उनकी सेल परचेज होती है, तो वो किसके अंदर आती है? वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आती है। सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडेड जो शेयर्स होते हैं, ऑलरेडी ट्रेडेड जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें डील किया जाता है। इनके जो पार्टिसिपेंट होते हैं दैट कैन बी बैंक, इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, एलआईसी और भी बहुत तरह के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। और जो भी हमारे इंडिया की कैपिटल मार्केट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेबी। तो चलिए बिना देरी के हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। प्राइमरी मार्केट, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यूज मार्केट। इसको न्यू इश्यू मार्केट भी बोलते हैं। विच डील्स इन न्यू सिक्योरिटीज, जिन जो किसमें डील करती है? नई जो सिक्योरिटीज है उनमें डील करते हैं। न्यू ब्लॉक्स ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द मार्केट। जब नए शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू किया जाता है, मार्केट में बताया जाता है पब्लिक को कि हम लोग नए सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं, तो वो कौन सी मार्केट होती है? दैट इज प्राइमरी मार्केट। ट्रांसफर इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर, वो इन्वेस्टर्स, वो सेवर्स जो अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके फंड्स कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होते हैं, मीन्स एंटरप्रेन्योर, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, कोई भी। फंड्स यूज्ड फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स, किस लिए प्राइमरी मार्केट में न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं? क्योंकि फंड्स की जरूरत होती है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को न्यू प्रोजेक्ट करना, ओपन करना होता है, कोई एक्सपेंशन करनी होती है, या उनको अपने प्रोडक्ट में कुछ डाइवर्सिफिकेशन चेंजेस लाने होते हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब चेंज आ जाता है तो उसको इजीली मेट करने के लिए भी, मर्जर करने के लिए भी, दो कंपनी जब आपस में मर्ज होती हैं, या जब कोई कंपनी को दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना पड़ता है, तब भी, तब इन सब चीजों के लिए लार्ज फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और लार्ज फंड के लिए मोस्टली कैपिटल मार्केट की प्राइमरी मार्केट को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन प्राइमरी मार्केट। कैसे फ्लोट करती है न्यू इशुएंस इन प्राइमरी मार्केट? पहला होता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। It involves inviting subscription from the public through issue of prospectus. Prospectus issue किया जाता है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस इशू की जाती हैं, एडवर्टीजमेंट इशू की जाती है। उस प्रोस्पेक्टस में साफ लिखा होता है कि इन हम लोगों को फंड्स की ज़रूरत है और हम लोग इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप हमें बताइए। तो इस तरीके से एक प्रोस्पेक्टस पूरा तैयार किया जाता है जो एक डायरेक्ट अपील करता है इन्वेस्टर्स के साथ। Next है offer for sale. Under this method, securities are offered for sale through intermediaries like issuing houses और stock broker. जब सेल के लिए अवेलेबल होती हैं हमारे शेयर्स या डिबेंचर या न्यू सिक्योरिटीज, तो जब बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, जैसे इशूइंग हाउस हो गया, स्टॉक ब्रोकर हो गया, तो वो ऑफर फॉर सेल को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए ब्रोकर को या इंटरमीडियरी को एक एग्रीड प्राइस दिया जाता है, जो भी उनकी फी होती है। प्राइवेट प्लेसमेंट, इट रेफर्स टू द process in which securities are allotted to institutional investors and selected individuals. जब प्राइवेट प्लेसमेंट का मेथड यूज करता है प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर या फंड रेजर, तो वो क्या करता है, उन सिक्योरिटीज जो अलॉट की गई हैं वो या तो किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देता है या फिर किसी सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को देता है और अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। नेक्स्ट है राइट इश्यूज। इट रेफर्स टू द इशू इन विच न्यू शेयर्स आर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनीज को नए शेयर खरीदने के लिए कहा जाता है, ताकि वो जो हमारी इक्विटी है वो हमारे पास ही रहे, शेयर होल्डर्स के हाथ में ही रहे, किसी थर्ड पर्सन का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो दैट इज नोन एज राइट इशू। लेकिन जो ये शेयर्स इशू होते हैं वो मार्केट प्राइस से लेस प्राइस पर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है दैट इज IPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस मेथड में क्या होता है, इट इज अ मेथड
of issuing securities through a online system of stock exchange. जब stock exchange क्या है? ये एक ऐसा exchange system है जो हेल्प करता है इन्वेस्टर को और जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उन दोनों को मिलाने में, वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे मुझे अगर फंड्स की जरूरत है तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगी या ब्रोकर के पास जाऊंगी, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, बोलेगा कि इसके पास इतनी सेविंग्स है और ये इसको इन्वेस्ट करना चाहता है। वहीं कोई बिजनेस ओनर होगा या इंस्टीट्यूशनल ओनर होगा जिसको पैसों की जरूरत होगी, तो वो भी क्या करेगा, अपने ब्रोकर को बोलेगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताओ कुछ है। तो ब्रोकर क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास बोलेगा कि ये फंड रिक्वायर्ड है, इसको आप लोग क्या कर दीजिए, आप हमें बता दीजिए जो इनकी रिक्वायरमेंट को मेट करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, एक ऑनलाइन उनके पास ट्रेडिंग सिस्टम होता है, तो वो बैच रन करता है। बैच रन करने के बाद जो भी मैच करते हैं ना, जिनके भी क्राइटेरियाज मैच करते हैं, उनका वो क्या करता है, एक साथ लिंक बना देता है। फिर वो अपने ब्रोकर्स को, बायर और सेलर के ब्रोकर को बोल देता है कि ये लोग हैं, आप इनके साथ डीलिंग करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का मार्केट प्लेस ही कह लीजिए, जहाँ पे ये सारी ट्रेडिंग भी होती है। ओके, तो दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैव टू बी अपॉइंटेड, लेकिन जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है तो जो भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं उन्हीं को ही अपॉइंट किया जाता है, वही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं और ऑर्डर करते हैं कंपनी के बिहाफ पे। तो ये थे हमारा प्राइमरी मार्केट। अब हम करेंगे सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। इट मीन्स मार्केट इन दी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, जब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी मार्केट। The share available with the investor can be sold through brokers in the stock exchange. जो shares हैं available होते हैं investors के, वो broker के through, stock exchange के through इनमें भी sale किए जाते हैं। A stock exchange is an organized market for purchase and sale of existing and second hand securities. अभी मैंने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ पे सेल एंड परचेज होती है सिक्योरिटीज का। इट डील्स इन सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। ये किस किस में डील करता है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स में करता है। वी ऑलरेडी हैव इशूड बाय कंपनी, गवर्नमेंट एक्सेट्रा इन द कैपिटल मार्केट। उन शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स पे जो ऑलरेडी कैपिटल मार्केट की प्राइमरी मार्केट में इशू हो जाते हैं, उनके साथ डील करता है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड सेकेंड हैंड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मार्केट, इसीलिए इसको सेकेंड हैंड और सेकेंडरी एग्जिस्टिंग मार्केट भी कहा जाता है। कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली, अहमदाबाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द कंट्री एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडिया में ये सब हैं। ऑल दिस एक्सचेंज वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ सेबी, सेबी के अंडर ये सारे क्या करते हैं, सेबी इन सब स्टॉक एक्सचेंजेस को गवर्न करता है, मतलब कैपिटल मार्केट को हमारे इंडिया में सेबी ही गवर्न करता है। नेक्स्ट आता है ग्रे और एंड डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है। ग्रे मार्केट क्या होती है, जब अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग होती है ना सिक्योरिटीज की, मतलब अभी वो इशू हुए भी नहीं है बट पहले से ही हमने बोल दिया कि हम तो भाई इन लोगों को देंगे, तो दैट इज नोन एज ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट इज हाईली स्पेक्युलेटिव इन नेचर, ये बहुत स्पेक्युलेटिव होता है। द ट्रांजेक्शन इन द ग्रे मार्केट कांट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, कोई भी ट्रांजेक्शन जो इसके अंडर हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो कोई भी, अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट हो गई कि बायर ने बोला था, सेलर ने देने से मना कर दिया, पैसा डूब गया है, कोई भी रीजन है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग है, गवर्नमेंट इसकी कभी भी सलाह नहीं देती है, सट्टाबाजी कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट होती है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है जब एक प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस पे बेस करती है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए दूध, दूध से क्या बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं, घी बनता है, मक्खन बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब अगर दूध का प्राइस बढ़ता है तो पनीर का प्राइस बढ़ जाता है, लस्सी का प्राइस बढ़ जाता है, आपकी मिठाइयों का प्राइस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दूध क्या है, दूध इज दी डेरिवेटिव और उसके इंस्ट्रूमेंट क्या है, दूध के इंस्ट्रूमेंट हो गए, मिठाई हो गए, मक्खन हो गया, लस्सी हो गई, दही हो गई, ये सब क्या है, दूध के इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या कहलाता है, हमारा डेरिवेटिव कहलाता है। तो इसी तरीके से कैपिटल मार्केट में भी डेरिवेटिव होता है, वो शेयर्स पे होता है, बॉन्ड्स पे, तो बॉन्ड्स पे भी होता है बट शेयर्स पे मोस्टली होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, स्वैप्शन होता है। तो ये सब क्या होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डेरिवेटिव आर डेराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, से जब प्राइस निकाले जाते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। इन इंडिया ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव इन द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ रीसेंट ओरिजिन, द मेन डेरिवेटिव, जो मेन डेरिवेटिव है वो दैट आर फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। तो
आई होप आपको प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ग्रे एंड डेरिवेटिव मार्केट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में स्टॉक एक्सचेंज के टॉपिक को कवर करेंगे। बट अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।